हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुकाडो विद प्रियांक पर। और मैं लाया हूं आपके लिए वो कैप टोर्नेडो सीरीज़ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इसमें मैं रेगुलर बेसिस पर ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वर्ड्स लाया करूंगा। शायद ही कोई वर्ड इससे बाहर जाए जो आपके एग्ज़ाम में ना दिखे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट पढ़ लेते हैं, जो कहता है, ये विवेकानंदा जी का क्योट है, जो कहता है, ही इज़ एन एथिस्ट हु डज़ नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। द ओल्ड रिलीजन सेड दैट ही वॉज एन एथिस्ट हु डिड नॉट बिलीव इन गॉड। द न्यू रिलीजन सेज दैट ही इज़ द एथिस्ट हु डज़ नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। वह व्यक्ति नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। पुराने धर्म कहते थे कि वह व्यक्ति नास्तिक है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। नया धर्म, नई परिस्थितियाँ, नई कंडीशंस कहती हैं कि वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है जो आपकी क्षमताओं पर प्रकाश डालती है, जो बताती है कि आपके अंदर सारी की सारी एबिलिटीज़ आपके ही अंदर है। तो प्लीज़ अपनी एबिलिटी पे विश्वास रखिए और एग्ज़ाम में जुट जाइए और क्रैक कर दीजिए। मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मीली। मीली का मतलब होता है थ्रोंग, बम्प, भीड़, धक्का मुक्की। ऐसी भीड़ जो धक्का मुक्की में लगी हो या हंगामा को शो करता हो। हंगामे को, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, ब्राउल फ्रैकास हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है मीली वर्ड। इसको यूज़ करेंगे एग्जाम्पल पर। तो इसका यूज़ होगा, पीपल वर किल्ड इन द मेली। आपने देखा है ना, मेले में भीड़ होती है, धक्का मुक्की करती है एक दूसरे को। तो उससे आप कनेक्ट करके इसे याद कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है पेकाडिलो। पेकाडिलो का मतलब होता है छोटी सी गलती, एक माइनर फॉल्ट। तो इसका सिनोनिम है इम्प्रोप्राइटी, इंडिस्क्रिशन। देखो, आप अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए किसी भी वर्ड को थोड़े से भी हिंट के साथ याद कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एबिलिटी का यूज़ करिए और इन वर्ड्स को वन गो में याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल है, हिज ऑफेंस वॉज ए मियर पेकाडिलो। उसके द्वारा किया गया अपराध बहुत छोटा सा था, कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया था उसने। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कहता है इम्प्रॉम्प्ट्यू। इम्प्रॉम्प्ट्यू का मतलब होता है बिना तैयारी के, कि आपने इस चीज़ की तैयारी पहले से नहीं की, आपने जाके डायरेक्ट परफॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब होता है अनरिहर्स्ड। इसके सिनोनिम्स होते हैं ऑफ हैंड एंड अनस्क्रिप्टेड। एग्जाम्पल है इसका, हिज इम्प्रॉम्प्ट्यू क्वेश्चन एंड आंसर विद द टीचर लीड हिम इन टू द प्रॉब्लम। तो दोस्तों, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कहता है टसल। टसल का मतलब होती है लड़ाई या झगड़ा, संघर्ष। इसको शो करने के लिए टसल वर्ड यूज़ होता है। ये एक नाउन है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एन वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। जो मैंने वर्ड ब्रैकेट में एडीजे लिख रखा है उसका मतलब है एडजेक्टिव, और ब्रैकेट में वर्ब को शो करने के लिए मैंने वी लिख रखा है। तो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है, जूनियर एम्प्लॉय टसल्ड विद द मैनेजर। जो मैनेजर से नीचे जो एम्प्लॉय था, जूनियर एम्प्लॉय, उसने उसके साथ, मैनेजर के साथ झगड़ा कर लिया। तो भैया उसे तो फायर कर दिया जाएगा ना, झगड़ा करोगे मैनेजर के साथ, टसल करोगे। तो इसलिए डोंट टसल विद योर फ्यूचर बाय स्लीपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि आप पूरे दिन 10-10 घंटे सो रहे हैं तो आप टसल कर रहे हो अपने फ्यूचर के साथ, झगड़ा कर रहे हो। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है मेटामॉर्फोज। मेटामॉर्फोज का मतलब होता है पूरी तरह से बदल जाना। जो आप पहले थे, बिल्कुल हीरो हो चुके हो, बिल्कुल बदल कर एकदम से नया रूप धारण कर लिया है। तो इसका मतलब होता है बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। सिनोनिम है इसके म्यूटेट, अल्टर, ट्रांसम्यूट। एग्जाम्पल है इसका, हिज अपीयरेंस हैज़ मेटामॉर्फोज्ड। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है अनब्राइडल्ड। अनब्राइडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है निरंकुश, जिस पर कोई रोक ना लगाई जाए, बिल्कुल वो चलता रहे, अपनी मनमानी चलता रहे। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं अनचेक्ड, अनरेस्ट्रेन्ड। और इसका एग्जाम्पल है, द अनब्राइडल्ड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ हार्मफुल। अगर जो आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बिना रुके थमे बेलगाम होकर करेंगे तो ये घातक हो सकता है। इसका मतलब यही तो है। हिंदी को बोलें हिंदी की तरीके से और इंग्लिश बोलें तो बिल्कुल क्लियर इंग्लिश निकलनी चाहिए। आप प्लीज़ हिंदी की करिए रिस्पेक्ट, बिकॉज जिस तरीके से माथे की शोभा बढ़ाती बिंदी है, वैसी हमारी मातृभाषा हिंदी है। ठीक है दोस्तों, ओके, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ग्लट। ग्लट का मतलब होता है ओवर सप्लाई, भर देना, ठूस ठूस के भर देना।
इसके सिनोनिम है, अरे ग्लट में लठ उठा लो, लठ से पुलिस ने पिटाई कर कर के भरा है ना लोगों को, तो बस इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम हो गए सैचुरेट, सरप्लस, एक्सेस। इसका एग्जांपल है द स्ट्रीट वॉज ग्लटेड विद गार्बेज, जो गली थी कूड़े कबाड़े से भरी पड़ी थी। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी। एक कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का कैंडिडेट हो, उसकी अटमोस्ट क्वालिटी होती है इंटीग्रिटी। उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। जो मैन, कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है ना, वो समाज के लिए ख़तरा हो सकता है, बिकॉज़ वो करप्शन को बढ़ावा देगा। तो इसलिए इंटीग्रिटी सबसे बड़ा वर्च्यू है। इसका मीनिंग ईमानदारी हो गया। रेक्टिट्यूड कहते हैं, सिनोनिम है प्रिंसिपल, प्रोबिटी, पैरिटी। एग्जाम्पल है इंटीग्रिटी ऑफ द कैरेक्टर इज़ ए वर्च्यू, यह अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है इंटीग्रिटी। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब होता है माइनर डिस्प्यूट। माइनर डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, हल्की सी झड़प, छोटी मोटी झड़प। सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके फाइट, अल्टरकेशन, आर्ग्यूमेंट। इसका एग्जाम्पल है देयर वॉज स्कर्मिशेज ऑन द बॉर्डर येस्टरडे, कि बॉर्डर पर झड़प हो गई दो सेनाओं के बीच में। मूव ऑन करते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ, जो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी विद अंडरस्टैंडिंग। ये सहानुभूति सिंपैथी से भी ऊपर है। लोग सिंपैथी वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपैथी वर्ड यूज़ करने की जगह आप एम्पैथी वर्ड यूज़ करो। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप जो है सहानुभूति रखते हैं जो भी प्रॉब्लम सामने वाले के साथ हो रही है। लेकिन एम्पैथी वर्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप उसकी जगह अपने आप को रख कर महसूस कर पा रहे हैं उसके दर्द को। तो जब भी आप वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपैथी ना यूज़ करिए, आप कीजिए यूज़ एम्पैथी का। इसके सिनोनिम्स हैं एफिनिटी, एप्रिशिएशन। एग्जाम्पल है आई फील एम्पैथी फॉर हिज प्रॉब्लम्स। मूव ऑन करते हैं हमारे एंड पेज की तरफ, और आज का सेशन यहीं एंड हो गया है। जिसको ये सेशन पसंद आया हो, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। अपने दोस्तों से ज़्यादा दोस्तों तक इसे फैलाइए, क्योंकि मैं अपने बहुत बिज़ी स्केड्यूल में से जो है टाइम निकाल रहा हूँ। मेरा मेंस एग्ज़ामिनेशन है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड्स के लिए या जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो आती रहे, मैं गाइड कर पाऊँ। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब की वॉल देख लीजिए, आपको मेरे बारे में एक आइडिया लग जाएगा। यू विल गेट सम आइडिया अबाउट मी फ्रॉम माई वॉल। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ फैला दीजिए इस चैनल को। और जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखी है, जो इस लाइन को सुन रहा है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिए हैश डन, हैज़ कंप्लीटेड, ये 2 वर्ड लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।